राधे राधे दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लड्डू गोपाल का बहुत ही प्यारा ड्रेस लेके आई हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप किसी भी कलर से ये ड्रेस बना सकते हैं। मैंने सफ़ेद और लाल कलर में बनाया है। आप चाहें तो किसी भी कलर से ये ड्रेस बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये ड्रेस बन जाती है सिलाई से। ठंडियों के लिए बहुत ही प्यारा ड्रेस है ये। तो आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल के लिए ज़रूर बनाइएगा ये ड्रेस। बहुत ही आसानी से अब बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये ड्रेस। यहाँ पे मैंने लाल कलर का और सफ़ेद कलर का ऊन लिया है। इसके साथ ही मैंने 12 नंबर की सिलाई ली है। अगर आप लोग ऊन मोटा ले रहे हैं तो सिलाई भी मोटी लीजिएगा। अगर इतना ही पतला ऊन है तो आप भी 12 नंबर की सिलाई से बुन सकते हैं। सबसे पहले हमें फंदे डालने हैं, तो हमें 40 फंदे डालने हैं। मैं 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ये बना रही हूँ। तो इस तरीके से हमें 40 फंदे डालने हैं। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हमें 40 फंदे डालने हैं। मैं 40 फंदे डाल के आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 40 फंदे डाल लिए हैं। अब हमको इनको सीधा सीधा बुनना है। 40 फंदे को हमको इस तरीके से सीधा सीधा बुनना है, ऐसे। पूरी सिलाई हमको ऐसे ही सीधा सीधा बुनना है। सीधा बुन के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने एक सिलाई सीधा बुन लिया है। अब हम इसे उल्टा बुनेंगे। पूरी सिलाई इसको उल्टा इस तरीके से बुनेंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। ऐसे ही पूरी सिलाई हमको जो सीधा है उसको सीधा बुनना है और उल्टे बगल उल्टा बुनना है इस तरीके से। ऐसे देखिए, ऐसे ही पूरा मतलब सीधे बगल सीधा बुनना है और उल्टे बगल हमको उल्टी सिलाई ऐसे ही बुननी है। तो थोड़ा सा मैं लंबा कर लेती हूँ तो आपको बताती हूँ कि क्या करना है। इस तरीके से देखिए मैंने 10 सिलाई लगभग करके बुन लिया है। इतना लंबा हमको चाहिए इस तरीके से। ये देखिए, अब ये 40 फंदे हैं, ये पूरे टोटल 40 फंदे हैं। तो हमको इनको घटाना है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये हुआ एक फंदा और ये हुआ 2 फंदा। इसको ऐसे ही लेके एक में ही हमको ऐसे बुन लेना है। ठीक, ये है। फिर इसको हमको इसी पे करके फिर एक फंदा घट गया, ये हो गया हमारा दूसरा फंदा। और फिर ये उसमें डालेंगे, फिर इसको ये हो गया हमारा तीसरा फंदा। ऐसे ही हमको 10 फंदे घटाने हैं। इस तरीके से देखिए मैंने 10 फंदे घटा दिए हैं। और ये एक फंदा बचा हुआ है तो इसको लेके 1 और ये 2, हमको 10 20। ठीक, अब इधर देखिए बच्चे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 फंदे इधर बचे हैं। तो इसको हमको ऐसे ही फिर घटाना है। तो इनको क्या करना है, ये देखिए दोनों एक ही में इस तरीके से बुनना है। ये दिखा। अब इसको फिर से इसमें हमको इस तरीके से बुन के इनको घटा देना है। इस तरीके से 10 फंदे हमको घटाने हैं। ये देखिए, तो ये घट गए हमारे फंदे। ये देखिए 10 हमने इधर घटाया और 10 हमने इधर घटाया और बीच में 20 फंदे हैं। अब आगे देखिए, इस तरीके से हमने 10 फंदे घटा दिए। अब ये वाला बच गया एक फंदा, तो इसको हमको ऐसे लंबा करना है और इसको कैंची से काट देंगे इस तरीके से। और इसको इसमें डाल के इस तरीके से हम इसको खींच देंगे। अब ये जो 20 फंदे हैं, बीच में जो 20 फंदे हैं, इनको हम ऐसे ही सीधा और उल्टा ऐसे ही बुनेंगे। इस तरीके से जो उल्टी सिलाई है उसको हमको उल्टा बुनना है और जो सीधी सिलाई है उसको हमको सीधा बुनना है। ये देखिए मैंने 12 सिलाई बुन लिया है, इतना लंबा कर लिया है। अब इसके बाद हम लगाएंगे सफ़ेद वाला इस पर। इस तरीके से यहाँ सफ़ेद वाला ये ऊन है, इसको हम लोग लगाएंगे। इस तरीके से हम उल्टा बुनेंगे। सफ़ेद वाले से 4 सिलाई बुनना है हमको। ये हम उल्टा और सीधा दोनों तरफ से ही उल्टा ही बुनेंगे।
इस तरीके से। सीधे बगल भी हम उल्टा ही बुनेंगे, 4 सिलाई हम लोग ये सफ़ेद वाले से बुनेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो यहाँ पे बॉर्डर भी बना सकते हैं। ये देखिए एक सिलाई हो गई है। अब ये जो सीधा है फिर भी हम इधर उल्टा ही बुनेंगे। ये दूसरी सिलाई है हमारी इस तरीके से। ये देखिए ऐसे ही हम 4 सिलाई बुन लेंगे। तो फिर बीन के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने 4 सिलाई बुन लिया है। ये सीधे बगल से देखिए इस तरीके से। और ये अब हम इसको घटा देंगे। तो घटाना कैसे, ये देखिए ये दोनों एक ही में लेके ऐसे ही बुन देंगे। फिर इसको ऐसे करेंगे, इसको भी बुन देंगे। इसी तरीके से मतलब हमें पूरा फंदा घटाना है। चलिए घटा लेते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से देखिए एक फंदा बचा है। तो अब इसको ऐसे करेंगे और इसको कट करके इस तरीके से हम निकाल देंगे कि ये वाला तैयार हो गया है। और ऐसा ही सेम एक और पीस हमने तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से ये बाजू आएगा। ये देखिए इस तरीके से ये बाजू आएगा और ये चोली आएगी इस तरीके से। ये देखिए आगे का मैं बताती हूँ कि क्या करना है। तो चलिए मैं आपको इसको सिल के बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप अपने कान्हा जी के लिए बहुत ही खूबसूरत इस तरीके से ड्रेस तैयार कर सकते हैं। इसको हम सिल देंगे यहाँ से यहाँ तक, सिल के फिर आपको बताते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों सिल लिया है इस तरीके से। ये देखिए चोली बन के, ये देखिए चोली बन के तैयार हो जाएगी। अब ये जो हिस्सा है ये वाला, तो मैं इसको आगे रखूँगी। तो यहाँ पे एक मार्क कर देंगे, यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये जो हमने मार्क किया है यहाँ तक, यहाँ से फंदा उठाएंगे यहाँ से। तो इस तरीके से देखिए यहाँ से हम फंदा उठाएंगे। सफ़ेद वाला, जो सफ़ेद वाला है उससे उठाएंगे इस तरीके से। हम हर फंदे से, ये फंदा दिख रहा है ना हमको, तो हर फंदे से हम ऐसे ही निकालते जाएंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये ऐसे ही आराम से हमने जहाँ तक मार्क लगाया है यहाँ तक ये जो मार्क हमने लगाया है यहाँ तक, ऐसे ही यहाँ तक फंदे उठा लेंगे। चलिए उठा लेते हैं तो फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये मैंने पूरा फंदा उठा लिया है। जहाँ तक हमने मार्क किया था ये देखिए वहाँ तक मैंने उठा लिया है फंदा। अब हमें क्या करना है कि ये जो दूसरा वाला है पीस, ये जो दूसरा वाला है, ये तो हमने फ्रंट से उठाया था ये फंदा, लेकिन ये वाला जो है, ये जो बैक में है, ये वाला बैक से हमको क्या करना है, यहाँ जहाँ हमने मार्क किया है ऐसे ही इसको हम जॉइन कर देंगे और इससे भी फंदा ऐसे ही निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ऐसे ही देखिए हमने जो मार्क किया है वहीं से हर फंदे से इस तरीके से हम निकालते हुए चले जाएंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से, ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक फंदा उठाएंगे। तो ये देखिए मैंने पूरा उठा दिया है। अब इसमें गिनती नहीं है कि कितने फंदे उठाए हैं, जितना फंदा है नीचे उसमें से हमने निकाला है। जितने मतलब हो, आप किसी भी साइज़ का बनाएं, बस फंदे ऐसे ही उठाने हैं। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे कि उल्टी सिलाई, ये देखिए ऐसे ही उल्टी सिलाई चार सिलाई ऐसे ही बिन देंगे। ये हमारा जो गले का बॉर्डर है वो आ जाएगा इस तरीके से। तो 4 सिलाई उल्टी और सीधी हमको उल्टी ही बुननी है। इस तरीके से हम 4 सिलाई बुन लेंगे। तो चलिए 4 सिलाई बुन के फिर आपको दिखाते हैं।
तो ये देखिए मैंने 4 सिलाई बिन ली है इस तरीके से। ये बॉर्डर तैयार हो गया है। अब हम इसको घटा देंगे। तो वैसे ही घटा देंगे, 2 फंदा एक ही में इस तरीके से बुनेंगे। ऐसे फिर इसको इसी में लेकर इस तरीके से हम सारे फंदे को घटा देंगे। बहुत ही आसान है, आप ज़रूर बनाइएगा अपने लड्डू गोपाल के लिए। इस तरीके से सारे फंदे को हम घटा देंगे। तो चलिए घटा लेते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से ये आगे का हमारा बॉर्डर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो बैक साइड है, ये जो पीछे का है, इसको हमको इस तरीके से पकड़ के ये सिलना है पूरे यहाँ से यहाँ तक। ये जो है इसको यहाँ से सिलेंगे, यहाँ से, और ये पूरा यहाँ से ये बॉर्डर तक हमको सिलना है। चलिए सिल कर बताते हैं आपको। आप सिलाई ऊन से ही करिएगा और उसी कलर से करिएगा ताकि पता न चले। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ से यहाँ तक हमको सिलाई लगानी है। तो चलिए सिल लेते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं इस तरीके। तो ये देखिए मैंने सिल लिया है पीछे से, इस तरीके से आपको पकड़ के सिल लेना है। अब हमें क्या करना है कि हमें फिर से नीचे का बॉर्डर बनाना है। मतलब ये वाइट कलर का तो ये हमने गले पे बना दिया है। अब यहाँ से हम उठाएंगे वाइट वाले के यहाँ से हम पूरा यहाँ जहाँ तक वाइट है यहाँ तक हम बॉर्डर बनाएंगे नीचे का। तो वैसे ही फिर से फंदा उठाएंगे सफ़ेद वाले, इससे यहाँ से हम फंदा उठाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम देखिए बहुत ही आसानी से ये फंदा उड़ जा रहा है। तो इस तरीके से हम फंदा उठाएंगे। ये देखिए, आप किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल के लिए बनाएं, फंदा ऐसे ही नीचे से उठाना है। तो ये देखिए मैंने फंदा उठा लिया है। अब इसको उल्टी सिलाई बुनेंगे। 4 सिलाई उल्टी उल्टी बिन देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा जैकेट बन के तैयार हो गया। कितना प्यारा है, नीचे से भी देखिए और ये पीछे से भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। पैंट के लिए 35 फंदे इस तरीके से हम डालेंगे। ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए मैं बता रही हूँ। इस तरीके से एक, ये हो गया 2। इसी तरीके से मैं 35 फंदे डाल लेती हूँ, तो फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए पैंट के लिए मैंने 35 फंदे डाल लिए हैं। अब हम सीधा बगल से सीधा और उल्टे बगल से उल्टा बीनेंगे। तो देखिए ये मैंने बुन लिया है 12 सिलाई, 34 फंदे हैं। तो हमको इसको आधा करना है, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया। 17 जो फंदे हैं इनको बुनना नहीं है। अब हम सिलाई को ऐसे कर देंगे और यहीं से अब ये देखिए अब सीधा बुनेंगे। अब ये जो 17 फंदा है इसको हमको 4 सिलाई बुनना है। इस तरीके से 4 सिलाई बुन लेंगे तो ये दोनों अलग, पैर के जो होते हैं दोनों अलग हो जाएंगे इस तरीके से। तो एक सिलाई मैंने उधर से उल्टी बीनी, फिर सीधी बीनी, फिर उल्टी बीनी, ये तीसरी है। एक सिलाई और हम बीनेंगे, तो बीन के आपको दिखा।
तो देखिए मैंने 4 सिलाई बुन ली है। अब हम बॉर्डर बनाएंगे सफ़ेद वाले से। कैसे देखिए, तो चलिए 4 सिलाई बुन के तो आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए हमारा बॉर्डर हो गया, 4 सिलाई सफ़ेद से हमने बिन लिया है। अब हम इसको ऐसे ही उतार देंगे जैसे हमने पहले उतारा था, इस तरीके से उतार देंगे तो हमारा एक पैर का बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए उतार के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए एक साइड का मेरा तैयार हो गया है। अब ऐसे ही सेम हम दूसरा जो है उसको कर लेंगे। सेम ऐसे ही बिनना है जैसा कि हमने ये वाला बिना है। तो चलिए ऐसे ही बिन कर हम आपको फिर बताते हैं कि क्या कैसे सिलाई इसकी करनी है। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ से बना लिया है। अब इसको सिल लें इस तरीके से करके एक एक पैर का हम सिलेंगे। ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिलना है। सिल लेते हैं तो फिर आपको बताते हैं। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने सिल लिया है। अब इसको इस तरीके से ऊपर से ये मिला लेंगे। ऐसे मिलाने के बाद फिर ये जो किनारा है ये पकड़ के हम फिर से ऊपर से सिल देंगे इस तरीके से। ठीक, अब ये वाला पैर हम ऐसे सिल लेंगे। इस तरीके से हमारा पैंट बन के तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस तरीके से मोटा धागा ले करके और यहाँ से हम इस तरीके से ऐसे पूरे इस तरीके से डोरी लगा देंगे। मजबूत धागा लीजिएगा या फिर आप कुरेसिया से भी बनाकर इस तरीके से लगा सकते हैं। तो मैंने ऊन का ही डबल करके ले लिया है। देखिए कितनी प्यारी पैंट बनके देखिए तैयार हो गई है। ये हमारी डोरी हो जाएगी बांधने के लिए। तो चलिए अब आपको कैप बताते हैं कैसे बनाना है। कैसे 26 फंदे डालेंगे। 20 फंदे हमको डालने हैं कैप के लिए। और 4 सिलाई जैसे हमने बॉर्डर बनाया था उल्टा उल्टा 4 सिलाई उल्टा उल्टा बीनेंगे। फिर उसके बाद 12 सिलाई हम लोग सीधा और उल्टा लाल कलर से बीनेंगे। मैंने इतना मैंने बुन लिया है। अब हमको घटाना है। तो घटाना कैसे वो देख लेते हैं। ये देखिए पहले 1 ये 2 3 4 5 ये 5 हो गया। अब ये जो 2 है ना इसको हमको एक ही में बुनना है। इस तरीके से घटा देना है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 और एक ये 5। अब उसके बाद 2 ये जो फंदे हैं उनको एक ही में बुनना है। इसी तरीके से पूरी सिलाई करना है हमको। अभी जो सीधी वाली सिलाई है इसको हमको न घटाना न बढ़ाना है। इसको ऐसे ही सीधा सीधा बुनना है। और उल्टे में वैसे ही 5 फंदा बुन के फिर 2 फंदा एक ही में घटाना है। ऐसे ही करके जब तक 3 फंदा ना हो जाए तब तक करना है। तो चलिए जब 3 फंदा हो जाता है तो फिर दिखाते हैं आपको। अब ये जो बीच बीच में है किनारे किनारे से भी एक एक फंदा हमको ऐसे ही घटाना है। तो 1 2 3 4 एक ये 5। अब इसको हमको ये 2 फंदे घटाने हैं। ये बीच में 2 फंदे घटाने हैं। फिर लास्ट में और पहले ये लास्ट में 2 फंदे बचे तो इनको इस तरीके से घटा देंगे। ऐसे ही घटा 3 फंदे तक आएंगे।
अब ये जो 3 फंदा है इसको उल्टा सीधा बीन के थोड़ा सा और लंबा कर लेंगे। उल्टा बगल उल्टा बीनेंगे, सीधा बगल सीधा बीनेंगे। ये 3 फंदे को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा लंबा करके तो फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमें सिलना कैसे है। ये जो है हमने बनाया है इसको हम अंदर रख देंगे इस तरीके से। ये जो सीधा बगल है इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक। और यहाँ से हमको इस तरीके से पकड़ के ये जो है इसको ऐसे पकड़ के हमको सिलना है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो सिल के दिखाते हैं आपको। देखिए ये सिल गए हैं। अब हमको करना क्या है, ये जो हमने बनाया था ये इसको पकड़ के ऐसे ही, ये देखिए हमारी टोपी तैयार हो गई है। कितनी प्यारी टोपी तैयार हो गई है बनके। अब हम यहाँ पे पम पम लगाएंगे वाइट कलर का। तो चलिए उसको लगाते हैं और दिखाते हैं आपको। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की एक बेल्ट बना ली है। ये 60 फंदे का है और उल्टी 2 सिलाई बिन के मैंने इसको घटा दी है। और ये पर्स के लिए ये देखिए मैंने 16 फंदा डाला है। और ये जो बॉर्डर है इसका मैंने 2 सिलाई नीचे से बुन दिया है और ये 6 सिलाई ऊपर का। अब इसको इस तरीके से सिल देंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलना है इसको। तो हमारा पर्स बनके ये देखिए तैयार हो गया है। अब हम इसमें लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए लड्डू गोपाल का ये ड्रेस बन के तैयार हो गया है। ये पैंट है और ये रहा जैकेट, ये देखिए जैकेट रहा और ये टोपी है और ये लड्डू गोपाल का पर्स है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप किसी भी कलर से बना सकते हैं। तो चलिए इसको पहना कर दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। तो ये हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल हैं। तो इन्हीं की साइज़ का हमने बनाया है। तो चलिए पहना कर आपको दिखाते हैं कि कैसा बना है। देखिए पैंट कितनी अच्छी है। ये इसकी फिटिंग देखिए, ये पीछे से देखिए, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इनको जैकेट पहनाते हैं और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये है फाइनल लुक मेरे लड्डू गोपाल का। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप ये ड्रेस किसी भी कलर से बना सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब वाइट कलर और रेड कलर हो, आप किसी भी कलर से आप ये ड्रेस बना सकते हैं। ये देखिए पास से कितना प्यारा है, ये देखिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।